हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का खोज फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ तीनों लॉ का खोज हो चुका था। उसके बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का खोज हुआ। तो फ्रेंड्स, बात आती है कि इसको क्यों नहीं फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह दिया गया, यानी इसको जीरोथ लॉ ही क्यों कहा गया। तो फ्रेंड्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इन तीनों लॉ में सबसे बेसिक है, यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक बेसिक लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, इसलिए इसे फोर्थ लॉ न कह करके जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा गया। अब हम जान लेते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का थियरी क्या होता है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का थियरी होता है, यदि दो सिस्टम ए एंड बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो और अन्य कोई सिस्टम सी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी तथा सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। फ्रेंड्स, एक बार और देख लेते हैं। यदि दो सिस्टम ए एंड बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो और अन्य कोई सिस्टम सी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी तथा सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब इसको हम यहाँ पर ग्राफिकली मेथड से समझ लेते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए यदि हमारे पास कोई एक कंटेनर ए है जिसमें वाटर भरा हुआ है और एक अगला कंटेनर जो हमारा है वो है बी, इसमें भी वाटर भरा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए यदि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। अब हम बात कर लेते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम जो होता है इसका मतलब होता है कि टेम्परेचर नॉट टेक प्लेस, यानी टेम्परेचर इन दोनों में टेम्परेचर का ट्रांसफॉर्मेशन न हो। तो फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए यदि हमारे पास कंटेनर ए है, इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है और कंटेनर बी जो है उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। तो फ्रेंड्स, यदि ये दोनों कंटेनर जो यानी दोनों सिस्टम हैं, इनमें यदि मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है बी में चला आए, तो इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा अब से 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और इसका भी टेम्परेचर जो हो जाएगा वो भी 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो गए, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए। इन दोनों का टेम्परेचर जो है सेम हो गया। अब दोनों के बीच टेम्परेचर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अब इसी तरह मान लीजिए हमारे पास कोई कंटेनर सी है और उसमें भी वाटर भरा हुआ है। ये सी मान लीजिए ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और इसका भी टेम्परेचर हम मान लेते हैं 60 डिग्री सेल्सियस है, तभी तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में दोनों होंगे। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि यदि ए के साथ कोई बी कंटेनर है, ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, और ए के ही साथ कोई कंटेनर सी है यानी कोई सिस्टम सी है वो ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी एंड सी ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही होता है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम बात कर लेते हैं जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वह टेम्परेचर पर यानी टेम्परेचर मेजरमेंट पे आधारित होता है। तो फ्रेंड्स, जो जीरोथ लॉ होता है वो टेम्परेचर मेजरमेंट पे आधारित होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। टेम्परेचर होता है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी फ्रेंड्स ये होती है, मान लीजिए यहाँ पर वाटर भरा हुआ है,
उसकी जो यहाँ पर क्वांटिटी है B से अधिक है, और C में जो है C की जो क्वांटिटी है यहाँ पर B से कम है। यानी कहने का मतलब सबसे ज़्यादा वाटर एक कंटेनर में है, उसके बाद B में है और सबसे कम C में है। तो इसका जो टेम्परेचर है वह सभी जगह 60 डिग्री सेल्सियस रहेगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉइलिंग होना शुरू होता है। तो टेम्परेचर जो होता है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वह होता है जो किसी भी सिस्टम में यानी उसके मटेरियल के क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये होता है टेम्परेचर। अब हम बात कर लेते हैं जो टेम्परेचर होता है वह किससे मेजर किया जाता है। तो टेम्परेचर मेजर किया जाता है थर्मोमीटर से। टेम्परेचर मेजर किया जाता है थर्मोमीटर से। अब ये थर्मोमीटर क्या होता है, थर्मोमीटर में फ्रेंड्स, थर्मोमीटर जो होता है ये एक ग्लास ट्यूब होता है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, और इस ग्लास ट्यूब में क्या होता है, मरकरी भरा होता है। इस ग्लास ट्यूब में मरकरी होता है। तो फ्रेंड्स जब हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, यदि टेम्परेचर मान लीजिए वाटर ही है, यदि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो मरकरी क्या होगा, एक्सपेंस होगा, यानी मरकरी की जो हाइट होगी वह बढ़ेगी। यह थर्मोमीटर में इसकी जो लेवल होगा वह बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर कम होगा तब क्या होगा, इसकी हाइट जो है वह और कम हो जाएगी। यानी टेम्परेचर बढ़ने पर यह एक्सपेंड कर रहा है, और टेम्परेचर कम होने पर इसकी जो हाइट है यानी टेम्परेचर मरकरी की जो लेवल है वह नीचे आ जाती है। तो फ्रेंड्स ये होता है थर्मोमीटर का एक कार्य होता है। थर्मोमीटर के द्वारा हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यदि दो सिस्टम A एंड B आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, जैसे A एंड B आपस में यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और अन्य कोई सिस्टम C यानी कोई सिस्टम C है वह A के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो B एंड C भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे आधारित होता है, तो होता है टेम्परेचर मेजरमेंट पे आधारित होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं, तो यह मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। और थर्मोमीटर में क्या होता है, मरकरी इन ट्यूब होता है, यानी मरकरी भरा होता है इस ट्यूब में। ट्यूब किसका होता है, ग्लास का होता है। अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर जो होता है वह एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसका जो होता है टेम्परेचर उसके क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए टेम्परेचर को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ पर भी वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है, और यहाँ पर भी वाटर है। तो हम जानते हैं वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कहीं पर हम इसको मेजर करेंगे वाटर का तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हर जगह 100 डिग्री सेल्सियस होगा। इसीलिए हम टेम्परेचर को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि यह मटेरियल के क्वांटिटी पर निर्धारित नहीं करता है। तो फ्रेंड्स आज का था हमारा ये टॉपिक। यह वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल यहाँ पर देखिए स्टडी क्लासेस है, स्टडी क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।